हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में क्या क्या फर्क है, कैसे कैसे इनको पढ़ना है हमें। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स भी समझाई थी। अब हमारा छोटा सा टॉपिक बचता है और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, अब उससे रिलेटेड रिस्क क्या है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस करने निकलते हैं, बिजनेस इन द सेंस कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे मेरा काम करना है, तो ये रिस्क है। अब वो कोई भी हो सकता है कि मुझे अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है या मुझे कोई शॉप ओपन करनी है, बेसिकली ट्रेडिंग का काम करना है। तो अगर मैं कोई अपना काम करने निकलूंगी तो उसमें रिस्क आएगा ही आएगा बेटा। कहते हैं ना कि बिजनेस के साथ साथ चलता है रिस्क। विदाउट रिस्क विदाउट बिजनेस सरवाइव नहीं करता। ठीक है, तो रिस्क एक ऐसा मैंडेटरी फैक्टर है जो बिजनेस के साथ है, तो इसलिए इसको हम साथ में पढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो ऐसा रिस्क जब भी हम बिजनेस करने निकल रहे हो वो आए। अब वो कैसा रिस्क हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है रेस्टोरेंट का, मेरा एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। अब मेरे लिए रिस्क क्या होगा, मेरे लिए रिस्क क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना बनाया 1000 लोगों का, पर लोग आए 500, 600, 700 आ गए, तो मेरा इतना खाना जो बचा, जो मेरा वेस्ट हुआ, दैट इज रिस्क। अब वो मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। यही अगर प्रॉफिट में हो रहा होता तो जितना मैंने बनाया उतना मेरा पूरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या है कि आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ साथ चलती है। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा रिस्क, और जितना स्मॉल स्केल का बिजनेस उतनी कम रिस्क। तो चलिए इसको डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। लॉसेस भी हो सकते हैं और इनएडिकेट प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ये बिजनेस रिस्क में है। आप किसकी वजह से, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का ही बताया, बारिश आ गई तो वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, हमें नहीं पता कि बारिश आने वाली है, उसकी वजह से मेरे रेस्टोरेंट में लोग कम आए। ठीक है, या कोई नेचुरल कैलिमिटी अकर हो गई, या कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं कोई ऐसा बिजनेस, जैसे मेरे क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है, तो लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो सीजनेबल है तो सीजन चेंज हो गया, या कोई ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे चल रहा है तो पॉलिसीज चेंज हो गई। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। बिजनेस रिस्क उसी को बोलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द लॉसेज एंड द इनएडिकेट प्रॉफिट। क्यों होते हैं, ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्लियर। अब हमारे पास जो बिजनेस रिस्क है वो दो तरीके से है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल। इंटरनल रिस्क कौन सी है, जो आपके बिजनेस के अंदर ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके लाइट प्रोग्राम मतलब लाइट से रिलेटेड वाली चीजों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, कोई लाइट इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं आप लोग। अब क्या हुआ, आपकी लेबर ने या आपका कोई अंदर जो इंटरनल वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने गलती से कोई लाइट ओपन रहने दी। जैसे रात को हम लोग वाइंड अप करते हैं तो रात को उन्होंने कोई लाइट खुली छोड़ दी, ठीक है, या कोई वायर ऐसा खुला रह गया जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो ये इंटरनल रिस्क हो गई। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स है तो वो इजीली जल्दी से खराब हो जाएंगे। या अगर आपकी कपड़े बनाने की यूनिट है, कोई मॉल है, या जहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं और शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, सारे कपड़े जल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल रिस्क हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर आपकी फैक्ट्री है पटाखे बनाने की, क्रैकर्स बनाने की, अब वहां पे कोई लेबर ऐसी निकली जिसने सिगरेट पी या बीड़ी पी और माचिस की तिल्ली को ऐसी फेंक दिया, तो डेट ये भी हो सकता है पॉसिबल। तो रिस्क इंटरनल हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्क कौन सी है, जो बाहर से आ रही है। बाहर से रिस्क वो कौन सी आ गई, आपका टेस्ट चेंज हो गया कस्टमर्स का, है ना, फैशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई,
या कोई पैंडेमिक अटैक आ गया, जैसे कोविड आया था, तो वो एक एक्सटर्नल रिस्क है, ठीक है। तो उसमें बिजनेसेस तो बंद हुए थे, तो रिस्क तो है ही, लॉसेस तो हुए थे लोगों को, राइट। तो इंटरनल रिस्क जो बिजनेस के अंदर ही क्रिएट हो रही हो, ड्यू टू वेजेस, ड्यू टू लेबर और ड्यू टू कोई भी पर्सन, ठीक है। और एक्सटर्नल जो बाहर से आ रही हो, ठीक है। अब इसमें दो टर्म आते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रीड ओनली टॉपिक है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है, ऐसा रिस्क जिसमें रिस्क प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो सिंपल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कि बिजनेस रिस्क क्या है, कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। अब प्योर रिस्क क्या है, कि आपको या तो लॉस होगा ही होगा या नहीं होगा, पर प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लेबर ने स्ट्राइक करी, ठीक है। अब लॉस क्या होगा, कि भाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पर कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो ये है, लॉस तो हुआ कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और कोई फर्दर प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो ये प्योर रिस्क में आ गया। स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो है जिसमें रिस्क भी हो, जिसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्योर रिस्क क्या है, जिसमें सिर्फ लॉस होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्राइक वाला, ठीक है। तो ये दो टर्म है जो रीड ओनली है, जो आप समझ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेचर, कि अब हमारे जो बिजनेस रिस्क है उनका नेचर क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक आता है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ये अभी हमने पढ़ा कि कोई भी बिजनेस रिस्क हो, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, वो अनसर्टेनिटीज की वजह से ही होते हैं। कोई ना कोई मिस हैपनिंग्स ऐसी होती है जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क आती है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है ना, सर्टेन नहीं है कि हाँ भाई होगी ही होगी, राइट। अभी मैंने इंटरनल में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई आपका लेबर बीड़ी पी रहा था, वो क्रैकर बनाने की फैक्ट्री थी और उसने तीली को, तो ऑल्दो वो एक था तो अनसर्टेन ना, उसने ऐसे फेंक दिया, उसको क्या पता था कि आग लग जाएगी या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हो, रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होती है। सेकंड, रिस्क क्या है, एक असेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस सफर नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा। अगर बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये कहते भी है ना कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, बड़ा बिजनेस, है ना। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, शॉर्ट बिजनेस होगा तो शॉर्ट रिस्क होगी तो शॉर्ट प्रॉफिट होगा, स्मॉल होगा बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी रिस्क है, मतलब रिस्क जो है एक असेंशियल पार्ट है, हाँ, किसी भी बिजनेस का। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, आपके नेचर के और साइज के बिजनेस पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना बड़ा आपका रिस्क होगा, उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, अब आपकी अगर चल पड़ी तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। बट अगर इन केस कुछ अनसर्टेनिटीज, कुछ मिस हैपनिंग ऐसे हो गई जो डूब गई, तो लॉस भी तगड़ा वाला होगा। समझ में आया। तो आपकी डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करती है आपके नेचर पे और साइज ऑफ बिजनेस पे। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आ जाएगा, अगर आपका सीजनेबल बिजनेस है, ठीक है, या ऐसा बिजनेस है जो ऐसे फूड्स का या फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का बिजनेस है जो पेरिशेबल है, ड्यूरेबल नहीं है ना, 2-3 दिन बाद ही खराब हो गए, सड़ गए, है ना, तो ये डिपेंड करेगा। लास्ट क्या है, प्रॉफिट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, बेसिकली जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क और उतना ही बड़ा प्रॉफिट, यानी कि उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। तो रिस्क का एक रिवॉर्ड है प्रॉफिट। आपको अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेन यही है कि आपका रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो यही हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है कि कैसे हमारा एक बिजनेस रिस्क क्या नेचर करता है। पहले तो बिजनेस रिस्क हमारे अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड है, ड्यू टू, बिल्कुल इसकी वजह से होता है। रिस्क एक असेंशियल पार्ट है हमारे बिजनेस का, हमारे क्या हर बिजनेस का रिस्क एक असेंशियल पार्ट है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है हमारे नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे, और
प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है। ठीक है, अब ये हमने अच्छे से समझ लिया बिजनेस रिस्क क्या होती है, टाइप्स क्या है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब किस किस तरीके की बिजनेस रिस्क है, क्या कॉज है उनका। तो पहला है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मैंने आपको बताया था इंटरनल फैक्टर के अंदर, कि इंटरनल फैक्टर यानी कि हमारे खुद के लेबर की वजह से अगर कोई कॉज हो रहा है, तो बेसिकली इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, कि ह्यूमन की वजह से अगर हमारा को कोई लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ही वर्कर्स जो है वो डिसऑनेस्ट है ना, या हमें फ्रॉड कर रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस सीक्रेट उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया हो दूसरे कंपनीज के साथ, तो वो ह्यूमन कॉज में आ गया। या फिर मैंने आपको बताया कि हमारी क्रैकर बनाने की फैक्ट्री हो और उन्होंने ही बीड़ी पी के माचिस की तिल्ली ऐसी फेंक दी हो, तो उसकी वजह से कोई रिस्क इवॉल्व हो जाए, या लाइट खुली छोड़ दी हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये सारे ह्यूमन कॉज के अंदर आएंगे कि ह्यूमंस की वजह से कोई कॉज या कोई रिस्क इवॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या होगा कि जैसे मार्केट में कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा हो, है ना, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया हो और आपका फैशन चेंज हो गया हो, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट, तो इकोनॉमिक कॉज में हम इकोनॉमिक्स वाला टर्म पढ़ेंगे, कि जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि डिमांड अगर चेंज हो रही है नहीं हो रही है लोगों की। ठीक है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक के अंदर आएंगी, राइट। सॉरी। ठीक है, अब आता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज ऐसे कॉज जो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आ रहे हो, जैसे अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कोस्टल एरिया के पास है, तो अचानक कोई फ्लड्स आ गए तो उसकी वजह से वो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, तो ये सब नेचुरल कॉज में आएंगे। और लास्ट फिजिकल कॉज, इसको अदर कॉज भी कह देते हैं। फिजिकल कॉज में सारे बेसिकली इंस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हुआ हो, मैकेनिकल फेलियर्स हुए हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। अब इसका एक निमोनिक है, मेमोरी टेक्निक, वो क्या आपको याद रखेंगे, HENP, हेल्प। HENP, आप लोग हेल्प करते हो ना, हेल्प वाला है, तो बस एल की जगह एन कर देना आपको, तो हेल्प से आप याद रखना। ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, नेचुरल कॉज और फिजिकल कॉज। इसको अदर कॉज भी कह देते हैं, पर मैंने पी रखा है तो आप इजीली कर पा रहे हो। हेल्प से याद रखना, बस एल को हटा के एन लिख देना, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। बिजनेस रिस्क ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, केस स्टडीज भी आ सकती हैं, आपको पता ही है केस स्टडीज भी आती हैं बिजनेस स्टडीज में हमारे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना अपनी बुक्स में से, जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।